न्यूज़ 18 जेके के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं समीर बट। पिछले 24 घंटे में जो बड़ी घटनाएं घटित हुई हैं और जो आज घटनाएं घटित होंगी उस पर आज हम आपसे बात करेंगे। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो जो न्यूज़पेपर्स की जो मेन हेडलाइंस बनी है जम्मू की, वो ज़्यादातर बनी है जो कल 5 राज्यों के इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं। और उस में अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो पहली बार बीजेपी ने वहाँ जीत हासिल की और हिस्ट्री क्रिएट कर दी। 200 से ज़्यादा सीटें उसने वहाँ से जीती हैं। और ममता बनर्जी लेड टीएमसी का एक तरह से हम कह सकते हैं कि सफाया तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ है। कांग्रेस वहाँ से कुछ हासिल नहीं कर पाई। आसाम की बात करें तो वहाँ पे भी बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। वहाँ बीजेपी दोबारा से सत्ता में आई और पांडिचेरी में भी बीजेपी लेड अलायंस जो है वो सरकार बनाने जा रहा है। केरला में कांग्रेस वापस आ गई है कई सालों के बाद। और तमिलनाडु में जो विजय है एक्टर, वो सीएम बन सकते हैं क्योंकि उनकी पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बन गई है। तो कुल मिला के बीजेपी के लिए एक अच्छा रिज़ल्ट निकला है और बीजेपी के जो नेता हैं वो गदगद है। ये जो हेडलाइंस बनी है और ये जो खबर है, ये सभी न्यूज़पेपर्स का हेडलाइंस बनी है। इसके साथ साथ जो जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने कल एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने एक हम तो अनपार्लियामेंट्री तरह का एक लैंग्वेज इस्तेमाल किया, उसको भी सुर्खियां बटोरी है उसने भी। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेताओं ने उस पर रिएक्शन भी दी थी कल। वो जो एंगर उन्होंने एक्चुअली ज़ाहिर किया था उस ट्वीट के ज़रिए, उस पर रिएक्शन दी बीजेपी वालों ने। और बीजेपी के नेताओं ने ये कहा कि अब 3 साल ही हैं, 3 साल के बाद बीजेपी ही यहाँ सरकार बनाएगी और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का सफाया होगा। कांग्रेस की जो बुरी हालत हुई है उस पर भी बीजेपी ने कटाक्ष किया है कांग्रेस को। तो कहीं ना कहीं ये जो खबरें हैं ये मेन लीड बनी है कल न्यूज़पेपर्स का। और अगर हम आज की बात करें तो आज देखिए इसी पर हमारी नज़र रहेगी कि जिस तरह से कल सियासी हालात बने हैं और कल भी बीजेपी ने कल जिस तरह से कटाक्ष किया है कांग्रेस को और बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कटाक्ष किया है, उस पर बीजेपी के इस कटाक्ष को, इस हमले को कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से लेती है उस पर आज हमारी नज़र रहेगी। इसके साथ साथ जो अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो हमारे रिपोर्टर है वो जो बीजेपी के सेलिब्रेशंस हैं कल से लगातार हमने देखा बीजेपी ने जम्मू में, कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट वाइज भी सेलिब्रेशंस की हैं। उन सेलिब्रेशंस को का भी सिलसिला जारी रहेगा, आज भी वो जारी रहेगा। और इसके साथ साथ मैं अगर हम बात करूं तो बहुत सारी जगहों पे जो पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज बदला है उस पर भी नज़र रहेगी। अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में जो तैयारियां हैं उस पर भी आज हमारी नज़र रहेगी। जो हाईवे है उसका अपडेट क्या है उस पर आज हमारी नज़र रहेगी। तो बहुत सारी खबरें हैं जिस पर आज हमारे, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय खबरों की अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार कहा है कि ईरान अगर सुधर जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसके खिलाफ सैनिक कार्रवाई की जाएगी। उस पर जो है लगातार मेन लीड बनी हुई है न्यूज़पेपर्स की। और भी कई जो खबरें हैं जो नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की और जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक खबरें हैं उस पर नज़र रहेगी। और ख़ासकर दरबार मूव अब कल से श्रीनगर में खुल गया है। उसके बाद जम्मू में जो टूरिज़म ट्रेड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, ऑब्वियसली जब दरबार वापस चला जाता है तो यहाँ थोड़ा नुकसान होता है, लेकिन अब आगे चल के अच्छा समर सीज़न हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए, यही कामना कर रहे हैं ट्रेडर्स। तो उस पर भी उनसे बात की जाएगी। तो कुल मिला के बहुत सारी खबरें हैं जिसको अब हम आपके सामने पेश करेंगे। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर बट।